हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 यूनिट 2 का एक एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपका पेज नंबर 4.20 पे दिया है। ये एमसीक्यू में काफी सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है तो इसको एकदम आसान तरीके से आज सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जो मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश बुरा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गाइज मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं एंड सीए इंटर लेवल पे एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। गाइज आप सबको मुझे फॉलो कर लेना है अनअकैडमी ऐप पे। मुझे फॉलो करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी गई है। अगर आपका एग्जाम सीए फाउंडेशन का नवंबर 21 में है तो आपको मेरा इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के डेली आप लेक्चर्स देख सकते हैं फ्री में यूट्यूब के ऊपर अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल के ऊपर 8:15 बजे ये मेरे डेली लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, फ्री लाइव सेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों नवंबर वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड में पढ़ना चाहते हैं, एकदम प्लान्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा दोस्तों नया बैच आने वाला है जिसका नाम है लक्ष्य बैच नवंबर 2021। ये सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक हमने बैच बनाई है। अगर आप अभी 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो आपको उस पे 1 मंथ का एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। 6 मंथ्स वाला अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा एंड इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा सिर्फ 12,000 रुपीज। अगर आप एमवी सर कोड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय, एमवी सर अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको इस 12,000 पे एक्स्ट्रा का 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, सो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेनिफिट्स आपके स्क्रीन पे मैंने बताए हैं सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन का। अपने पेरेंट्स के साथ इसे आप जरूर शेयर कर सकते हैं। यस, सो गाइज आइए अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ये वाला अब एमसीक्यू सिर्फ वही बच्चे देखे जिनका एग्जाम जून 2021 में है, राइट, एंड जिन्होंने इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पढ़ लिया है वही बच्चे ये वाला एमसीक्यू देखे। अगर आपने इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 नहीं पढ़ा, अगर आपने चैप्टर 2 भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स का, तो भी आप इस एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से अब हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। आइए, तो आपको यहां पे सबसे पहले एक डायग्राम दिया, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। यहां पे आपको सबसे पहला सवाल बोल रहा है कि अज्यूम एक्स इज अ नॉर्मल गुड, है ना। तो अब एक्स ऐसा शब्द सुन के पता नहीं कुछ लोगों को ना कुछ यादें ताजा हो जाती है दिमाग में। मुझे तो समझ में नहीं आता है, आपको तो पता है ना, पर पता नहीं स्टूडेंट्स कुछ अलग से रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। आगे देखते हैं। होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, अज्यूम दैट इनकम राइजेस and the prices of factor of production also increases. What point in the figure above is the most likely to be the new equilibrium price and quantity? मतलब क्या है, वो अभी आपको ऐसा बोल रहा है, इसके अंदर सुनना मेरी बात। वो इस सवाल में बोल रहा है कि करंटली हमारा ये हमारा इक्विलिब्रियम है, करंट इक्विलिब्रियम है। वो बोल रहा है आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि x एक नॉर्मल गुड है, ठीक है, एंड कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है दोस्तों, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है एंड नॉर्मल गुड है, मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ेगा। नॉर्मल गुड में होता है ना, एज इनकम राइजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड चूंकि डिमांड कैसे चेंज हुआ है, अदर देन प्राइस के वजह से डिमांड चेंज हुआ है, तो इसको मैं एक्सपांशन नहीं, इसको मैं बोलूंगा इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रही बात है? मतलब क्या है, मतलब कि आपके डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आने वाला है। ये तो हमको समझ में आ गया। मतलब कि हमारा ये जो D1 डिमांड कर्व है, ये शिफ्ट हो जाएगा एंड D2 पे आ जाएगा, D2 पे आ जाएगा। पहले ये समझिए, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है। इसने डिमांड की बात की, उसके बाद उसने सप्लाई की बातें की। दोस्तों क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर से अगर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ता है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट गिरेगा, एंड प्रॉफिट गिरेगा तो हमारा सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगा। फिर से अदर देन प्राइस में चेंज आया है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा सप्लाई का, डिक्रीज इन सप्लाई होगा। क्या होगा बताओ जल्दी से,
क्या होगा प्लीज बताइए? डिक्रीज इन सप्लाई होगा, एंड डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा आपके सप्लाई कर्व में, ठीक है। तो हमारा करंट सप्लाई कर्व क्या था बताओ? S1 है, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया हमने। ओके, तो नया हमारा डिमांड कर्व सप्लाई कर्व कौन सा है? ये हमारा नया डिमांड कर्व है, एंड ये हमारा नया सप्लाई कर्व है। तो नया इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है? नया इक्विलिब्रियम आ रहा है पॉइंट 2 पे। तो न्यू इक्विलिब्रियम हमारा कहां पे आएगा? पॉइंट 2 पे आएगा। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर है पॉइंट 2, है ना, कि सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे, ये वाला जो है, इस पे इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगला सवाल करेंगे, ठीक है। इसको अब मैं मिटा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, जिसको लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, पीछे करके। नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों जल्दी से। अगला सवाल है कि वी आर एनालाइजिंग मार्केट फॉर गुड जेड। अब बोल रहा है, अब तुम ऐसा समझो कि ये डायग्राम हमने जेड का बनाया है, ठीक है। अब गुड जेड की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड वाई डिक्लाइंस। जेड का एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जिसका प्राइस गिरा है। तो मुझे बताना जल्दी से, अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस, अगर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस क्या हो रहा है बताओ? डिक्लाइन हो रहा है, तो हमारा डिमांड के साथ, हमारे डिमांड के साथ क्या होगा सर? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एक गुड का प्राइस गिरता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड बढ़ता है। अब डिमांड क्यों बढ़ा? अदर देन प्राइस के वजह से बढ़ रहा है। मत सर यहाँ पे प्राइस ही तो है। अरे बेटा सुनना मेरी बात, हम डिमांड किसकी देख रहे हैं? हम डिमांड जेड की देख रहे हैं। हम प्राइस किसकी देख रहे हैं? हम प्राइस देख रहे हैं दोस्तों वाई की, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है गुड वाई, है ना। तो यहाँ पे डिमांड क्यों चेंज हुआ है? Z के प्राइस की वजह से चेंज नहीं हुआ, Z के कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस की वजह से चेंज हुआ है। फिर से यहां पे एक्सपांशन नहीं होगा, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रही है बातें? मतलब इंक्रीज इन डिमांड होगा, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट आने वाला है। फिर से हमारा अभी करंट डिमांड कर्व ये था, नया डिमांड कर्व हमारा हो जाएगा दोस्तों D2, नया डिमांड कर्व हो जाएगा D2, ठीक है सर। डिमांड का समझ में आ गया। क्या सप्लाई का कुछ बोला है? देखते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, जेड को बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। वाह 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 वाह, सप्लाई बढ़ता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है, तो सप्लाई आपका बढ़ता है, तो फिर से आपका सप्लाई यहां पे भी बढ़ेगा। एंड सप्लाई अगर बढ़ेगा तो फिर से सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। क्या आएगा बताओ? सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, है ना। तो नया सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा बताओ? S1 से S2 हो जाएगा, है ना। राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है, S1 से S2 हो जाएगा। नया नया डिमांड कर्व कौन सा है? ये वाला है। नया नया सप्लाई कर्व कौन सा है? ये वाला है। ओ कहां पे हो रहा है इंटरसेक्शन? 7 पे हो रहा है। मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट 7 पे होगा। अरे वाह सर, ये तो चिल्टू था। हाँ बेटा चिल्टू ही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब अगला देखेंगे जल्दी से। हैवी रेन्स, अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा बारिश आ रही थी महाराष्ट्र में 2005 एंड 2006 में, जिसके वजह से हैवॉक, है ना, अफला तफली मच गई राइस क्रॉप में, है ना। मतलब बहुत डैमेज हो गया राइस क्रॉप। बस इतना उसने बोला है। उसने बोला अब नया इक्विलिब्रियम बताओ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसमें उसने बोला कि हैवी रेन के वजह से प्रोडक्शन बहुत अफेक्ट हो चुका है राइस क्रॉप का। मतलब सिंपल सी बात है, क्या होगा मुझे बताइए? यहां पे क्या होगा? सप्लाई डिक्रीज होगा, क्योंकि राइस क्रॉप ही अगर तहस नहस हो गए तो सप्लाई कैसे बढ़ाओगे तुम, है ना। क्या लेके जाओगे मार्केट में? सप्लाई कम हो गया तो सप्लाई आपका डिक्रीज होने वाला है। अब यहां पे क्या क्वांटिटी के बारे में कुछ लिखा है? क्वांटिटी डिमांड के बारे में, डिमांड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो अपने मन से अज्यूम नहीं करना है। डिमांड जो पहले थी उतनी ही रहेगी, वही वाला डिमांड कर्व रहेगा, ये समझना है। सिर्फ सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, ठीक है। सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। तो चलिए पहले इसको मिटाता हूं मैं जल्दी से।
पहले इसको मैं मिटाता हूं जल्दी से, ठीक है। चलिए करते हैं, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलिए सो देखेंगे, अब देखेंगे तो मेरा ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, सिर्फ मेरा सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, सिर्फ सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ओके, सो यहां पे देखेंगे जल्दी से, मेरा डिमांड कर्व वही का वही है, सिर्फ सप्लाई कर्व नया आ जाएगा। अरे वाह 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 वाह, 0.3 हो जाएगा मेरा नया इक्विलिब्रियम। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी 0.3 ही है, ठीक है। एंड आखिरी सवाल देखेंगे दोस्तों जल्दी से। अगर मजा आ रहा है ना तो प्लीज जरूर आपको कमेंट करना है इस वीडियो पे, ठीक है। जरूर कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, अज्यूम दैट कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट द प्राइसेस ऑफ न्यू कार्स टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, कार की प्राइसेस अगले साल बढ़ने वाली है। अरे भाई साहब, अगर अभी कार नहीं खरीदा ना तो फ्यूचर में कार महंगी हो जाएंगी, मतलब मुझे अभी कार खरीद लेनी चाहिए, अभी सस्ते में मिल रही है, फ्यूचर में महंगी होने वाली है, तो भैया अभी डिमांड बढ़ा दो। मतलब फिर से यहां पे डिमांड क्यों बढ़ी डिमांड, अदर देन प्राइस के वजह से बढ़ रही है। अरे डिमांड तो एक्सपेक्टेशन के वजह से सिर्फ बढ़ रही है। क्या होगा बताओ, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में, इंक्रीज इन डिमांड होगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, चलिए यहां पे देखेंगे जल्दी से, हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट कर दो डिमांड को, कर दिया सर, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। तो बता दो अभी मेरा कौन सा बच गया, बताओ। मेरा सप्लाई कर्व वही का वही है सर, सप्लाई को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा सप्लाई को कुछ बोला ही नहीं है तो उसको चेंज नहीं करना फिर। एंड ये मेरा डिमांड कर्व हो जाएगा। वाह 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 सर, 0.5 मिल गया सर, 0.5 आंसर है भैया, लास्ट सवाल का आंसर है 0.5। आइए चेक करते हैं, है ना, आइए अब चेक करते हैं कि क्या मैंने आपको करेक्ट पढ़ाया है, ठीक है। सो देखेंगे अभी, तो पहले वाले का आंसर है दोस्तों पॉइंट नंबर 2, दूसरे वाले का आंसर है 0.7, तीसरे वाले का है 0.3 एंड चौथे वाले का है 0.5। तो 2735, देखो 2735 सर, सॉल्व हो गया सर सवाल, है ना। सो देखेंगे जल्दी से, वही आंसर 2735। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आप आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड याद रखें अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने वाले हैं तो बस आपको एमवी सर कोड हमेशा यूज करना है। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि एमवी सर कोड यूज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, जरूर कमेंट करना एंड जरूर शेयर करना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।